आज हम जानेंगे फीवर क्या है। फीवर जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37.2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है तब वो कंडीशन फीवर कहलाती है। फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया होता है। फीवर कोई डिजीज नहीं है, फीवर डिजीज का साइन होता है। फीवर के कॉजेज क्या होते हैं? फीवर के कॉज डिहाइड्रेशन होता है और कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। फीवर के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ऑनसेट होता है जिसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट करता है। फिर आता है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन क्या होता है? जिसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद नॉर्मल बैक हो जाता है। फिर आता है हमारे फीवर के टाइप्स। पहला कांस्टेंट फीवर, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस फीवर के नेम से भी जानते हैं। कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस फीवर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज रहता है और उसमें फ्लक्चुएशन 2 डिग्री होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से सडनली इंक्रीज हो जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। ऐसा कालाजार डिजीज में होता है। फिर होता है हमारा ऑनसेट फीवर। ऑनसेट फीवर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट करता है। फिर आता है हमारा राइगर फीवर। राइगर फीवर में हमें सीवरिंग अटैक आता है, देन उसके बाद हमें फीवर आता है। ऐसा मलेरिया में होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लाइसिस। लाइसिस में हमें जिगजैग मैनर में फीवर आता है जो कि 2 से 3 डेज तक रहता है। फिर आता है हमारा रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग जैसा कि नेम से क्लियर है, इसमें 2 to 9 डेज तक फीवर आता है, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल के बाद फीवर आता है। ऐसा मेनली बोरेलियस इन्फेक्शन डिजीज के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर जैसे नेम से क्लियर है, इसमें जो फीवर होता है वो हमारा इरेगुलर रहता है। फिर आता है हमारा स्टेडियम या फेस्टिजियम फीवर, जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद कांस्टेंट कंटिन्यू बना रहता है। फिर आता है हमारा डिक्लाइन फीवर। डिक्लाइन फीवर में हमारा बॉडी टेम्परेचर अपने मैक्सिमम लेवल में पहुंचने के बाद नॉर्मल अपने बैक रिवर्स हो जाता है, अपने टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। फिर आता है हमारा